एक लड़की होती है, डेली वो कॉलेज के लिए अपने घर से निकलती है। एक दिन भी वो कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी। जैसे वो कॉलेज के गेट पे पहुंचने वाली थी, तभी दूसरे रास्ते से उसके पिता रहते, उन्होंने देखा मेरी लड़की कॉलेज जा रही, क्यों ना हम अपने लड़की के पीछे पीछे चले, उसको सही सलामत उसको जो है स्कूल तक छोड़ दें। उसके बाद जैसे ही लड़की जो कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, तभी एक लड़का आता है, लड़की को रोक करके कुछ समय तक बातचीत करते हैं। देख करके लड़की के पिता को समझ में नहीं आता है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। उसके बाद कुछ समय बातचीत करने के बाद लड़की अपने तरफ चली जाती है और लड़का अपने रास्ते चला जाता है और लड़की का पिता अपने घर चला जाता है। अगले दिन भी दोस्तों, जब लड़की जो कॉलेज के लिए घर से निकलती है, तो लड़की का पिता अपनी लड़की के पीछे पीछे आता है और देखता है कि सेम वही कंडीशन अपनाया जाता है। लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं कॉलेज के गेट के बाहर और कुछ समय तक बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये देख करके लड़की के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बबूला होकर के कॉलेज प्रशासन के पास जाते, कॉलेज प्रशासन से वो कहते हैं कि आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, ये कैसा तौर तरीका, बच्चे यहाँ क्या करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, मटर गश्ती करने आते हैं। ये बात सुन करके कॉलेज प्रशासन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर दो हत्या का कुछ ऐसी कहानी की साजिश रची जाती है, जहाँ पर हत्या हो जाता है, बहुत बड़ा इबारत लिखी जाती है दो हत्या करके। दोस्तों, इस कहानी को कुछ सुन करके आप सभी के रोंगटे खड़ी हो जाएगी। दरअसल होता क्या है, हरियाणा में एक जगह पड़ता है सिरसा, एक व्यक्ति होता है, उसके दो दो बेटे होते हैं और दोनों बेटों का घर जो है सटा हुआ रहता है और ताऊ जी अलग रहते हैं। ताऊ जी अपने एक बेटे में ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, रात के समय 24 सितंबर 2024 को रात को 1 बजे उस एक लड़का जाता है, यानी ताऊ जी का पोता जाता है, दीवार फांकते हुए अपने ताऊ जी से कहता है, ताऊ जी घर में दो डकैत घुसा है जिनके पास नाली वाली बंदूकें हैं और वो लोग घर में आग लगा दिए हैं, लूटपाट करने आए। ताऊ जी को समझ में नहीं है तो क्या करें क्या नहीं करें। उस वक्त भोर हो चुकी होती है, यानी भोर होने को होता, कुछ लोग उस समय जग जाते हैं और कुछ लोग जगने वाले होते हैं। ऐसा भोर होता है, समथिंग मान के आप चलो 4 बज रहा होगा भोर में। उसके बाद वो ताऊ जी को समझ में नहीं तो क्या कहते, तभी ताऊ जी जो है शोर शराबा करते हैं कि मेरे घर में चोर आ गए, मेरे घर में आग लगा दिए हैं। ये बात सुन करके आस पड़ोस के लोग जो आ जाते हैं और घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घर को चारों तरफ से घेर करके वो लोग घर में जो घुस जाते हैं। जब घर में घुसते हैं, देखते हैं कहीं कुछ भी आग नहीं लगा, सिर्फ एक कमरे में आग लगा हुआ है, जहाँ पर अंदर मियाँ बीवी सोए हुए हैं और दोनों लोग पूरा आग से जल रहे हैं। उसके बाद किसी तरह से वहाँ के गाँव के लोग आग को बुझाते हैं और दोनों लोग को हॉस्पिटल जो है भिजवा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय दोनों लोगों की मौत हो जाती है और देखते हैं कि घर में सामान वगैरह इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ है। उसके बाद गाँव वाले सूचना पुलिस को देते हैं। जैसे सूचना एसपी को मिलती है, एसपी फौरन सीईओ जो है, सीईओ की टीम एक गठित करती है। सीईओ आते हैं, सीईओ जो है इस मामले को गहनता से छानबीन करता है और 5 पुलिस टीम गठित करता है और गाँव वालों को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद पुलिस क्या कहता है, ताऊ के पोतों को बुलाती है, पोते से पूछती है, एक बात ताऊ, ये कैसे हुआ, कैसे घटना हुआ, क्योंकि जिस घर में आग रहती उस घर में 2 लोग तो मर चुके थे और बाकी उस घर में कोई रहता नहीं था, सिर्फ वही एक लड़का रहता था, मृतक का बेटा रहता था। उसके बाद पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, वो कहता है सर, रात को 1 बजे 2 नाली बंदूकधारी डाकू मेरे घर में घुस आए थे और घर में घुसते हुए लोग सामान इधर-उधर पटकने लगे और मेरे माता-पिता को जो है जला दिए और मैं भागते हुए आया ताऊ जी को जगाने के लिए। तो पुलिस जो है जब जाती है अंदर, देखती है तो पुलिस वहाँ देखती है सामान वगैरह इधर-उधर तो छितराया हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो पैसा है, जो ज़ेवरात है, वो एक दूसरे कमरे में रखे हुए हैं, जो एकदम पूरी तरह से सेफ है, उसको डाकुओं ने हाथ नहीं लगाया। जब पुलिस ये देखता है कि डाकू आए और मर्डर करके चले गए, सामान इधर-उधर छितरा दिए लेकिन लूट-पाट करके नहीं गए, ये जो है नज़ारा देख कर के पुलिस को कहीं न कहीं कुछ शक की घंटी घूमने लगती है और पुलिस को शक होने लगता है। और दूसरी बात, जब पुलिस जो है उस लड़के से पूछती है, अच्छा एक बात बता, जब तुम्हारे माता-पिता को डाकू जला रहे थे, तो क्या तुम्हारे माता-पिता ने शोर करने की कोशिश नहीं की? तो कहता है कि नहीं, वो लोग तो गहरी नींद थे। तो पुलिस कहती है कोई कितनों भी गहरी नींद में रहेगा, लेकिन अगर कोई किसी के ऊपर हमला करेगा, जलाएगा, तो अगला ज़ाहिर-सी बात है ज़रूर वो चिल्लाएगा, चीखेगा।
पुलिस को भी बात हजम नहीं थी, लेकिन जब पुलिस अपने स्तर से कड़ी से पूछताछ उस लड़के से करना शुरू कर देती है, तब वो लड़का कहता है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं एक लड़की से जो आज 4-5 साल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और एक दिन हम और मेरी प्रेमिका दोनों लोग गेट पे, कॉलेज गेट पे बातचीत कर रहे थे, तो मेरी प्रेमिका का पिता ने देख लिया और कॉलेज में आकर के मेरा शिकायत कर दिया था और कॉलेज प्रशासन मेरे माता-पिता को बुला करके स्कूल में और मुझे बहुत जलील किया था कि आपका लड़का यहाँ पढ़ने आता है, मटर-गश्ती करने आता है या स्कूल का माहौल खराब करने आता है। इस बात को सुन कर के हमारे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए थे और जब मैं कॉलेज से घर गया तो उन्होंने फ़ौरन मेरा मोबाइल छोड़ लिया और छोटी-छोटी बातों पर वो मुझे हमेशा जो है ताना मारते रहते थे, हमेशा जो मुझे खुदेड़ते रहते थे, जिससे मैं चिढ़ गया था। मैं जो ये प्लान कर रहा था मैं कैसे इसको अपने रास्ते से हटाऊँ, कैसे मैं इसका प्लानिंग करूँ। तो एक दिन जो है हमने क्या किया, ऑनलाइन नशे का जो है दवा ऑर्डर किया, ऑनलाइन दवा आई नींद की। उसके बाद 24 सितंबर 2024 को सब लोगों ने खाना-पीना खा लिया। उसके बाद हमने अपने जो है माता-पिता से बोला, "मम्मी-पापा क्या आप लोग लस्सी पिएँगे?" उन्होंने बोला, "हाँ बेटा लस्सी पिएँगे।" उसके बाद हम गए लस्सी को बनाया, लस्सी बनाने के बाद उसमें हमने जो है नींद की दवाई डाली, ज़्यादा मात्रा में डाल दी ताकि ये लोग गहरी नींद में सो जाएँ। उसके बाद मेरे माता-पिता जो है लस्सी पी कर के गहरी नींद में सो गए और जब मैं रात को 12 बजे गया तो हमने वहाँ देखा कि मेरे माता-पिता हमने गए वहाँ पे अपने माता-पिता को आवाज़ लगाए, लेकिन वहाँ पे कोई जवाब नहीं आया। हमने देखा कि मेरे माता-पिता सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। उसके बाद हमने अपने घर में रखा हुआ लोहे का एक रॉड लाया और उसने माँ के सर पे वार किया। शायद मेरी माँ पहले ही रॉड में मर गई थी, लेकिन हमने फिर भी अपनी माँ को 10 से 12 रॉड लगातार मारता रहा। उसके बाद अपने पिता को भी तब 15 से 20 रॉड लगातार मारता रहा और तब तक अपने पिता को मारता रहा जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिल गया। उसके बाद जब हमने देखा मेरे माता-पिता मर गए, मैं वहाँ बैठ गया। मैं बोला, "अब आप लोग चीखो, चिल्लाओ।" अब तो नहीं चिल्ला रहे। बहुत चीखते चिल्लाते थे, रोक-टोक करते थे। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इस लाश को करूँ क्या? उसके बाद हमने अपने घर में जो कपड़ा वगैरह थे, कपड़ा वगैरह लाया, इकट्ठा किया। कपड़ा वगैरह उन लोग के ऊपर फेंक करके उसमें पेट्रोल डाल कर के आग लगा दिया। उसके बाद जो है आग लगाने के बाद मैं शोर करते हुए अपने ताऊ जी के पास गया, बोला ताऊ जी घर में 2 डाकू घुसा है बंदूक के साथ, वो घर में लूट-पाट कर रहा हूँ, घर में आग लगा दिए हैं। उसके बाद मेरे ताऊ ने जो है घर वालों को मेरे ताऊ ने शोर-शराबा किया, गाँव वाले इकट्ठा हुए, गाँव वालों ने आग बुझाया। उसके बाद तब तक मेरे माता-पिता 90% जल चुके थे। उसके बाद मेरे माता-पिता की मौत हो चुकी थी। ये जो है कहानी सुन कर के पुलिस को बहुत गुस्सा आता है। पुलिस फ़ौरन उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और ये जो सही खबर पूरे सोशल मीडिया पर सभी अखबार मीडिया में फैलने लगता है। आस-पास के जितने भी जिला हैं, वहाँ पे चर्चा होने लगता है। क्या ये सगा खून ऐसा कांड कर सकता है? पराए तो पराए होते हैं, लेकिन क्या एक सगा सगा बच्चा भी, सगा खून ऐसा कांड कर सकता है? ये लोगों को जो है झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। उसके बाद दोस्तों पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और इधर बॉडी 90% जल चुकी होती है। वो दोनों लोग मौत हो चुके तो माता-पिता का मौत हो जाती है लड़के की और पुलिस उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों ये जो मेरा जो है कहानी सुनाने का मकसद था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, आप सभी लोग को जागरूक करना था कि आप सभी लोग जागरूक रहें और जितने भी नौजवान लड़के-लड़कियाँ देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप जो चंद दिनों के लिए, 2 दिन के झूठी प्यार-मोहब्बत के लिए अपना बचपन के प्यार का दुश्मन मत जाओ, अपने माता-पिता, भाई-बहन का जो कातिल मत बनो। क्योंकि आपको माता-पिता दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे अगर चले जाएँगे, लेकिन ये जो प्यार है ना आपको बहुत हज़ारों मिल जाएँगे। इसलिए आप सब लोग जागरूक रहें, किसी बहकावे में रहें और जितने भी बुजुर्ग हैं, माता-पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोग से जो है गुज़ारिश है, निवेदन है, आप लोग भी अपने बच्चों को जागरूक करते रहें। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी का दिल पे ठोस पहुँचे, तकलीफ पहुँचा, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।